अगली खबर है गाजीपुर के खानपुर से, जहां उचौरी ग्राम सभा में ग्राम प्रधान भ्रष्ट कार्यशैली के चलते नरेगा मनरेगा में हेराफेरी। अच्छा खबर है गाजीपुर के खानपुर के पाखीपुर से, जहां उचौरी ग्राम सभा के अंतर्गत विकासखंड सैदपुर गाजीपुर यूपी में वर्तमान ग्राम प्रधान कुंवर बहादुर कुशवाहा छन्नू के द्वारा विकास कार्य में व्यापक पैमाने पर हेराफेरी किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार केदारनाथ कृषक इंटर कॉलेज के ठीक पूर्व दिशा में बगीचे से लेकर डांगी नदी के तट तक बंधा के कार्य योजना में नरेगा के कर्मचारियों द्वारा कार्य कराए जाना आवश्यक था, किंतु ग्राम प्रधान ने पिछले 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक कार्य का विवरण सिर्फ कागजी कोरम पर दर्शाया है और नरेगा के कर्मियों का हाजिरी लगवाकर पैसा बंदरबाट किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि रोड से लेकर बंधा के निर्माण कार्य में जमीनी धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा। मौके पर पहुंचे फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने उचौरी ग्राम सभा का आकस्मिक दौरा किया और देखा कि बाजार में रोड पर कई जगहों पर जल जमाव, कीचड़ आदि है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग पीडब्ल्यूडी के कार्य क्षेत्र में आता है। इस पर ग्राम प्रधान का कोई ध्यान नहीं है। प्रधान ने अब तक इस मार्ग को बनवाने के लिए संबंधित विभाग को कोई सूचना नहीं दी है। इसी तरह बाजार में एक और मार्ग है जिसमें नाली की सफाई आदि का कार्य कराया। वहीं दुकानदारों का यह भी आरोप है कि नाली की सफाई न होने से गंदगी बनी रहती है। उपरोक्त सारे तथ्यों की आवश्यक जांच कराकर उचित और न्यायसंगत कार्य करने की आवश्यकता है। देखे पाखीपुर से एरिया इंचार्ज चैनल बनारसी यादव की रिपोर्ट। बताओ ना। अरे वो पार्क के सही करा के पानी पूरा साफ करा के बोलिए बोलिए बोलिए। प्रधान जी के पिताजी का नाम है ये है लालजी कुशवाहा का। एक का नाम है कि जो मार्केट में नाली बनी है वो मार्केट वाले जो मार्केट के जो नागरिक हैं, जो अगल बगल दुकानदार हैं, उनका कहना है कि वो लोग पटिया पर कब्जा कर रखे हैं। ये बताइए सच बात है? नहीं। हाँ नहीं। तो प्रधान जी के पिताजी लालजी कुशवाहा कैसे बोले कि मार्केट में वो लोग पटिया कब्जा कर बैठे? नहीं, कब्जा क्यों न कहिए, ओके यहाँ के साफ करब वह क्या करिए भैया। अले के बाद पटिया उगड़ी है बस है उगड़ने के बाद क्या करिए कहीं डलिए हे जो साफ करिए, दिखा दो ये जो साफ करिए, आगे साफ ना करिए। अरे के उखाड़ के साफ करा, कहा जा मैं कहा ना साफ है। प्रधान जी के पिताजी का कहना यह है कि बाजार के बनिया जो है गुंडा हो गए हैं। हम जब भी नाली साफ करने जाते हैं, बाजार कहीं पूरा सब दुकानदार कहीं है, जब बाजार में हम लोग नाली साफ करने जाते हैं, नाली साफ करने नहीं देते। यहाँ की औरतें गाली देकर भगा देती है। गलत बात। ये बताइए यहाँ के लेडीज प्रधान जी को गाली देती हैं? नहीं। हाँ नहीं। ये देखिए जो मार्केट का नाली बना है, जो मार्केट का नाली बना है, पटिया रखा गया है और प्रधान जी का नाम है, प्रधान के पिताजी का नाम है कि मार्केट का नाली जो पटिया इसको उभारने नहीं देते हैं, लोग साफ करने नहीं देते हैं। ये बताइए ये नाली प्रधान जी साफ करवाए? ये नाली प्रधान जी साफ करवाए? प्रधान जी साफ करवाते हैं, लेकिन अभी समझ तो भर चुका है। ये बताइए पटिया प्रधान जी आप लोग पटिया उगाने नहीं देती है? तो प्रधान जी का पिताजी का नाम है लालजी कुशवाहा, भी पटिया नहीं उगाने देती है। इस दुकान के सामने सीढ़ी के रख जला, तो कल जला थोड़ा बगल में कचरा रखा। तो नाली साफ होती है भाई? इस समय तो ना भाई लिया कर, पहले भाई कितना दिन हुआ? साल भर हो गया। देखिए मैं सब लोग का दुकानदारों का बयान लेते हुए मैं बनारसी यादव बोल रहा हूँ। आप लोग से यही कहना है ग्रामीणों से, प्रधान जी का पिताजी का नाम है लालजी कुशवाहा का, कि वो साफ साफ ब्लेम लगा रहे हैं मार्केट वालों को, दुकानदारों को ब्लेम लगा रहे हैं कि जो नाली बनी है वो पटिया उखाड़ने नहीं दे रहे हैं। मैंने सबसे नागरिक से सब दुकानदारों को सब ज्यादा हो गया है और कचरा भी बहुत ज्यादा है। बीमारी का घर बना चुका है। नमस्कार, मैं फास्ट न्यूज इंडिया बनारसी। मार्केट में हम मार्केट में काटे माइक लगाऊंगे।
बोला अभी वहाँ की बोलिए। समस्या आप बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मार्केट में नाली पर पक्की नाली बनी है, पटिया सब लग गया है। क्या नाम है यहीं आपका? पर बयान दे दीजिए। लालजी कुशवाहा। कौन है आप? हाँ, गाँव के हैं और कौन है? लालजी कुशवाहा। हाँ, प्रधान कौन है? अब का जानी किए हुए? तुमको नहीं मालूम है? नहीं, हमके ना मालूम। जब प्रधानी का नाम नहीं बता रहे हैं तब चलाओ। अरे के हमारी टीम उचौरी ग्राम सभा के लिए आई है, जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक नाली का निर्माण कराया जाना है, जो कि 250 से 300 गज की दूरी पर है। और यहाँ पर कार्य योजना ग्राम प्रधान द्वारा दिखा दी गई है। आज पिछले 5 दिनों से लगातार दिखाया जा रहा है कि इस मिशन पर काम चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं। आप देख सकते हैं इसको जी, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और कागजी स्तर पर सारे कार्यों को दिखाया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। 77 मजदूर हैं यहाँ पर, 77 मजदूर हैं, लेकिन मौके पर कोई मजदूर नहीं है। यहाँ पर सारी योजनाएं कागजी फोरम पर दिखाई जा रही है। देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस नाली को, जिस पर अब तक कोई कार्य ही नहीं हुआ है, जबकि कागजी फोरम में पिछले 5 दिन से लगातार कार्य दिखाया जा रहा है। प्रगति पे है। आप विधिवत देखिए, गौर से देखिए, यह जीता जागता प्रमाण है भ्रष्टाचार का। ही कार्य करते रहा है। आप भी बोलिए, कुछ बोलिए, बोलिए, 3 साल से प्रधान जी हमारे ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। बोलिए, आप बोल न सकते मजदूर हैं। का पता लगता है, न लेबर का पता लगता है, लेकिन नरेगा के तहत पैसा उतर जाता है। बल्कि उनका बेटा घूम घूम नरेगा के तहत जो पात्र है उनके खाते में फर्जी पैसे भेज करके अंगूठा लगा के उतारा जाता है। चाहे वो हमारी नरेगा की मजदूर जो भी महिलाएं चाहे घास कर रही हैं, चाहे जो भी कर रही हैं, वहाँ पहुँचता उनका बेटा। और कई ऐसे जन सेवा केंद्र फ्रॉड लोग उनके साथ लिप्त हैं। हाँ, बताइए, आगे बताइए। और वो बताते कितने बोलते और कहने पर धमकाते हैं, कहने पर धमकाते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा पावर है कि तुमको चंद मिनट में मिटा दूंगा अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो। कौन कहता है? वर्तमान प्रधान। वर्तमान प्रधान क्या क्या नाम है? वर्तमान प्रधान उनका नाम पोस्ट में लोग छन्नू लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम उनका कुंवर प्रधान, कुंवर बहादुर प्रधान। अच्छा, ये ये धमकियां बताइए देते कि हैं। कितने मजदूर काम कर रहे हैं इसमें? इस समय प्रेजेंट टाइम में एक भी मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। तो हाजिर क्यों लग रही है? ये तो तमाम अधिकारियों के, ब्लॉक के तमाम अधिकारियों के मिली भगत से सब काम हो रहा है। तमाम अधिकारियों के मिली भगत से कार्य हो रहा है। कभी रात में जीसीबी चला के काम होता है, तो कभी धमकी दे के काम होता है, कभी तमाम शब्द बोल के उल्टा सीधा धमकाया जाता है। तमाम किस्म का यातना हम झेल करके हम बोलने के लिए तैयार हैं। और मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है सर। मेरा एक कहना है कि अगर कार्य हो तो उचित हो, चाहे प्रधान जो भी हो, गांव का विकास हो तो उचित हो। भ्रष्टाचार से दूर रहने का हमारे मोदी जी का और योगी जी का नारा था। आखिर में मोदी जी योगी जी का नारा को क्या तमाशा बना के लोग रखे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। यहाँ 72 नाली का। से लेकर 77 मजदूर काम कर रहे हैं, एक भी मजदूर नहीं है। यह पक्की नाली होने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर मजदूर बिल्कुल नहीं है, एकदम। एक भी मजदूर नहीं है। 5 दिन से काम हो रहा है यहाँ पे। और कार्य योजना में दिखाया जा रहा है 5 कार्य योजना में। पत्रकार बनारसी यादव, ये नाली का काम चल रहा है। यहाँ लाइव लोकेशन काम एकदम ये हो रहा है कि मजदूर काम कर रहे हैं। आप ही लोग देख लीजिए कौन मजदूर काम कर रहे हैं। अब भैया से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब क्या नाम का? सौरभ यादव। एक काम चल रहा है इस पर? जी, इस पर काम लगभग 12 तारीख से लगा हुआ है। डेली 77, 70, 60 एवं मतलब मजदूरों की हाजिरी पर डे लगती है। आज 12 तारीख से 16 तारीख भी हो गया है। अभी तक कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ है और लगभग 12, 13, 14, 15, 16 आज 5वां दिन चल रहा है। ये काम जीपी ग्राम पंचायत जो बीच रोड से कपिल के खेत तक नाली का कार्य है। इसमें रोज पर डे हाजिरी लग रही है 12 तारीख से, मगर अभी 12 तारीख से 5 दिन हो गया, कोई कार्य नहीं हुआ है। आपका प्रधान कौन है? कुंवर बहादुर कुशवाहा। तो ये बताइए, प्रधान से बात हुई आप लोग? जी नहीं नहीं हुई है? जी नहीं।
हम रोजगार सेवक से पूछे कि भैया ये काम कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता। रोजगार सेवक का नाम क्या है? रेहाना साहब। क्या बोली है? वो हमको पता नहीं है। तब पता करने के बाद पता चला कि यही काम है, तो हम मौका पे देखे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बनारसी यादव आखिर इंडिया से। आप लोग ये देख लीजिए कि ये काम मजदूरों से कराया जा रहा है। इसमें देखिए कितना मजदूर हैं। प्रेजेंट टाइम में 77 मजदूर लगे हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में 77 मजदूर दिखाया जा रहा है। सुबह की हाजिरी भी लग रही है। आज 12 तारीख से काम चल रहा है जी। आप ये देख लीजिए कितना मजदूर हैं। आप सर मेरा अच्छा, तो ये इंटर कॉलेज के पीछे क्या है मामला, थोड़ा बताइए इसके बारे में आप। ये इंटर कॉलेज के पीछे केदारनाथ इंटर कॉलेज है, उसके पीछे चकबंधा का काम हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य माननीय हमारे सैदपुर के ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव जी के माध्यम से, और इस कार्य को काफ़ी दिन हो भी चुका है बीते हुए। देख सकते हैं आप लोग, बंधा का काम ताज़ा नहीं है, पुराना है बहुत पुराना। और इस पे हमारे कहने का मतलब ये गांव के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे प्रधान जी जो है फर्जी फरसा ला करके फ़ोटो खिंचा करके इस पे दोबारा कार्य जो है जो पेमेंट करा रहे हैं। और यहाँ के मनरेगा के वर्करों का भी यह कहना है कि यहाँ पे हम लोगों ने काम नहीं किया है। यहाँ पे जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य जी थे, उनके माध्यम से हम लोगों ने काम किया। इस उनका काम है, उनका काम है और इस पे दोबारा पेमेंट जो यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं दोबारा इस पे पेमेंट कराना चाहते हैं। कराना चाहते हैं, करा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। आप बताइए। जी, हमारा नाम सौरभ यादव है। हाँ, हम निजी उचोरी ग्रामवासी रहने वाले ग्रामवासी हैं। ये लगभग 3 महीने पहले काम हुआ था कि इनकी इंटर कॉलेज से नदी के किनारे तक ये क्षेत्र पंचायत से काम हुआ था। इस पे क्षेत्र पंचायत काम के बाद हमारे ग्राम पंचायत से भी इस पर मास्टर रोल जारी कर पेमेंट कराया जा रहा है, बट इसमें कुछ किए नहीं हैं। ये काम क्षेत्र पंचायत का एक ही काम का 2-2 पेमेंट हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इस पर कितने मजदूर लगाने की योजना चल रही है, कितने मजदूर लगाए जा सकते हैं इस कार्य के नहीं लिए? लगाए जा सकते हैं, नहीं लगाए गए थे, उसको हमको फाइल देखना होगा। अच्छा, मैक्सिमम फिर भी एक हाजिरी पे लगभग 50+ मजदूर काम करते होंगे। एक मजदूर की मजदूरी कितना मिलती 260 है? रुपये होती है नरेगा में। ड्यूटी कितनी होती है? 4 घंटा। 4 घंटे। जी, मेरा यही हमारा के इंटर कॉलेज के ठीक पीछे जो बगीचा है, बगीचे में नहीं आएगा। थोड़ा दूर हो जा। नहीं एरिया इनका में है। हर हर महादेव। शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम आचार्य इद्रिस गाजीपुरी बेबस मस्तान मदारी, उचौरी में रहते हैं भैया। अपने गांव के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहे। अब समय ख़त्म हो गया, अब हम लोगों का बुढ़ापा आया। नौजवान काम कर रहे हैं, लेकिन कमोबेश जो सरकार की मंशा होती है, आज हिंदुस्तान में कहीं भी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं होता है। हर जगह चोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार लिप्त है, जिसको सारा संसार, सारा समाज समझ रहा है, जान रहा है, देख रहा है। लेकिन जब सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में हैं, तो फिर उसमें हम जैसे जो देश के सच्चे सेवक हैं, गांव के सच्चे सेवक हैं, समाज के सच्चे सेवक हैं, लगता है कि हमारी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब सारा काम हो रहा है, आप देख रहे हो, गलत आपके सामने होता है, विरोध नहीं करते हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा चालू में किया आप पत्रकार बनारसी यादव जी का, कि हमको ये मौका दिए कि हम समस्याओं पर विचार करें। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं हमारे गांव के जो उद्वेलित हैं, जिनके अंदर आक्रोश है कि गांव का जो विकास होना चाहिए गांव के अधिकारियों के द्वारा, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ब्लॉक से लेकर जिले तक, प्रदेश तक, अगर एक छोटा कर्मचारी चोरी करता है तो क्या बड़े कर्मचारी उस बात को नहीं जानते हैं? आप समझ सकते हैं कि जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब छोटा कर्मचारी चोरी करता है, बड़े को हिस्सा देता है। आज स्थिति यह है कि हम याद करना चाहेंगे कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब भारत की सत्ता की कमान संभाला था, उस समय आपके मुंह से एक स्टेटमेंट आया था कि हम अगर 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो गांव में 10 पैसा पहुंचता है। तमाम विपक्ष के लोग, आज बीजेपी गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को भी